इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को एक नया बूस्ट मिला है। हमारा जो फेस्टिवल जो हम लोग धूमधाम से मनाते हैं दिवाली, दिवाली को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर ही दिल्ली में रेड फोर्ट के अंदर यूनेस्को की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी एंट्रीज थी उन सब एंट्री के ऊपर डिस्कशन किया गया, उनको देखा गया और फाइनली ये तय किया कि इंडिया का जो दीपावली है इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाएगा। ये 16th साइट इंडिया के अंदर इंक्लूड की गई है, क्योंकि दिवाली पे हम लोग जो सजावट करते हैं, हम लोग जो फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन आपको करते हैं और उसके बाद जो आतिशबाजी और जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपको है, तो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड। अभी जितने बाकी जो 16 साइट्स की मैंने बात की कि 16 साइट्स अभी तक इंक्लूड की जा चुकी है। सबसे पहले 2008 में हमारा कोडियट्टम जो है संस्कृत थिएटर आपको है, जो बेसिकली केरला को बिलोंग करता है, तो इसको यूनेस्को की पहली वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया, याद रखिएगा कोट्टियम, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है ट्रेडिशनल ऑफ द वैदिक चैंटिंग, जब वेदों की मंत्रोच्चार किया जाता है, उनको चैंट किया जाता है, दैट चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। साथ में 2008 में ही रामलीला, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश में बिलोंग, मतलब वैसे तो रामलीला पूरे भारत में होती है लेकिन उत्तर प्रदेश की रामलीला को इंटेंजिबल हेरिटेज में इंक्लूड किया है। उसके बाद 2009 में रमन जो है, जो बेसिकली आपका थिएटर है उत्तराखंड का, गहरवाल और बाकी रीजन्स में होता है, इसको इंक्लूड किया गया है और इसमें स्पेशली डेमन और गॉड्स और उनके बीच की पूरी स्टोरीज है इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में बड़ा फेमस है, इट्स कॉल्ड द रमन। 2010 में आप देखोगे तो चाउ डांस जो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है, इसका मेन ओरिजिन वैसे तो झारखंड में माना जाता है लेकिन उसके अलावा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी है, तो इसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल। साथ में 2010 में कालबेलिया डांस, जो बेसिकली राजस्थान में कालबेलिया एक जनजाति रहती है, उनके द्वारा डांस किया जाता है, इसको भी यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में 2010 में इंक्लूड किया था। उसके बाद मुदियट्टू, जो केरला के अंदर एक थिएटर आपको है, थिएटर डांस है, इसको थिएटर और डांस दोनों है, इसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड। साथ में 2012 में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख की, जो जैसे मैंने बताया कि ओरल हमारी वैदिक चैंटिंग है, उसी प्रकार से बुद्धिस्ट मंत्रों की जो चैंटिंग है इसको भी 2012 में इंक्लूड किया। साथ में 2013 में आपका संकीर्तन जो है, जो स्पेशली मणिपुर के अंदर डांस और सिंगिंग का पूरा कंपटीशन होता है, इसको संकीर्तन को भी इसमें इंक्लूड किया है। साथ में 2014 में ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट है, मतलब आपके पंजाब का, उसको थटेरा का क्राफ्ट कहा जाता है, तो इनके द्वारा जो बर्तन बनाए जाते हैं और ये सब चीजें हैं, इस कॉपर क्राफ्ट को भी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। तो 2016 में नवरोज जो पारसी फेस्टिवल है पूरे भारत में, पारसी बेसिकली अगर देखा जाए तो ईरानियन जो लोग होते हैं उनका न्यू ईयर होता है। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे जहांगीर के टाइम पर या बाकी समय पे भी, मुगल रूलर के टाइम पर भी नवरोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था, तो इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। वैसे देखा जाए तो पारसी कम्युनिटी अब दुनिया में सिर्फ हमारे भारत के अंदर आपको बची हुई है। चलिए, फिर 2016 में ही योगा को इसमें इंक्लूड किया गया है, साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, तो योगा को भी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड। 2017 में कुंभ मेला हर 12 साल में आपको होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में, अभी 2028 में हमारे उज्जैन में होने वाला है, तो इसको भी, कुंभ मेला को भी इंक्लूड किया है। 2021 में जो दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल की, भारत भर में दुर्गा पूजा होती है लेकिन दुर्गा पूजा का जो ओरिजिन है वो बंगाल से माना जाता है, तो बंगाल का जो हेरिटेज साइट है इसमें स्पेशली दुर्गा पूजा को इंक्लूड। साथ में 2023 में हमारा गरबा, गरबा रमोरे, गुजरात के अंदर गरबा बड़ा फेमस है, नवरात्रि के टाइम पर गरबा किया जाता है, इसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड। और साथ में 2025 में पूरे भारत के अंदर जो दीपावली है इंक्लूड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। साथ में आपको मैं बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में, मेरे शहर इंदौर में रास, या बोल सकते हैं कि एक जो होली होती है, तो होली के बाद गेर बोलते हैं उसको, तो होली के बाद जो गेर है उस गेर को भी इंक्लूड, मतलब उसको भी सजेस्ट किया गया था, उस लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन उसको फाइनल अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो हम तो वेट कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के गेर को भी यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।